नमस्कार, मैं आपके साथ महेंद्र श्रीवास्तव। आपकी बात आपके साथ इस प्रोग्राम में आज मेरे साथ हैं मनासा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह मालाखेड़ा। भाजपा में आप आए और भाजपा में आने के बाद पहली बार मेरी इनसे मुलाकात हो रही है। जब आप विधायक थे मैं इनके साथ कई बार दौरे में रहा, इनके प्रोग्राम में साथ में रहा और बहुत सारी मेरी इनसे मनासा विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात होती थी, कांग्रेस की बात होती थी। उस समय सरकार भाजपा की थी, आप विपक्ष के विधायक यहाँ से थे। विजेंद्र जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आज आप मेरे चैनल में मेरे साथ हैं जी। कांग्रेस की राजनीति छोड़कर आप बीजेपी में आए। कांग्रेस की राजनीति और बीजेपी की राजनीति तुलनात्मक देखें तो क्या अंतर आपने देखा उसमें? बीजेपी की और कांग्रेस की राजनीति में बहुत अंतर है। कांग्रेस में व्यक्तिवाद चलता है और बीजेपी में संगठन चलता है। हाँ। और बीजेपी में संगठन के माध्यम से कार्य होता है। और जब मैं बीजेपी में आज हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि संगठन के माध्यम से काम करने का मौका मिलता है। वहाँ व्यक्तिवाद नहीं है, वहाँ संगठन है। और कांग्रेस में व्यक्ति के साथ रहना पड़ता है, संगठन वहाँ पे कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस में संगठन नाम की चीज़ नहीं है। वहाँ व्यक्ति के साथ रहे तो आप चले और संगठन में रहे तो आप जहाँ हो वहाँ रहना पड़ेगा। और बीजेपी में संगठन के साथ रहे तो आप नीचे से ऊपर पहुँच सकते हो। तो मेरे को बहुत बीजेपी में आया, मुझे लगा, मैं बड़ी खुशी हुई कि संगठन में मौका मिला मुझे। और संगठन में मौका मिला तो बड़ी खुशी होती है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से बहुत प्रभावित हूँ। आप लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, आपको कांग्रेस सरकार से दूर होती गई, धीरे धीरे कांग्रेस बहुत छोटी हो गई। इसके पीछे बड़े कारण क्या रहे? बस कांग्रेस का यही मेरा कहना है कि संगठन नहीं है कांग्रेस के पास। संगठन नहीं है। और कांग्रेस जब संगठन नहीं है किसी पार्टी के पास तो वो कांग्रेस धीरे धीरे नीचे की ओर आ गई। कांग्रेस वजह से नीचे की ओर आई। हाँ, संगठन में ना तो राष्ट्रीय लेवल पे है, ना मध्य प्रदेश पर है, ना आपका नीचे के लेवल पे संगठन रहा। जो भी कांग्रेस में चुनाव लड़ता था, कांग्रेस से टिकट लाता था, उसको ही सब चीज़ मैनेज करना पड़ती थी, उसको ही पोलिंग एजेंट बनाना पड़ते थे, उसको ही सब करना पड़ता था। और बीजेपी में एक अंतर रहा। मैं जब बीजेपी ज्वाइन हुआ उसके बाद मुझे बदनावर का प्रभारी बनाया तो मैंने देखा वो सब बीजेपी संगठन करती है, प्रत्याशी नहीं करता है। प्रत्याशी तो संगठन के पीछे चलता है। तो ये अंतर कांग्रेस और बीजेपी में। तो यही बड़ी वजह है कि भाजपा लगातार सरकार में आती जा रही है। हाँ, आती जा रही है और बहुत मजबूत होती जा रही है। वो कांग्रेस तो मेरे को लगता है पार्टी रही नहीं। कांग्रेस खाली एक अपना मौन विपक्ष का निभा रही है। अब सिंधिया जी के क्षेत्र में भी आप गए, वहाँ पे आपने कार्यकर्ताओं से मिलते थे, आप बीजेपी से मिलते थे, कांग्रेस से मिलते थे। कैसा क्या वातावरण है उधर का अभी का? हाँ, अभी बीजेपी में महाराज के आने के बाद पूरी कांग्रेस भाजपा में हो गई। वहाँ पे कांग्रेस में बचा ही नहीं कुछ। बीजेपी तो ऐसे भी मजबूत थी और जब महाराज सिंधिया जी आ गए तो बीजेपी में और कांग्रेस में पूरी भारतीय जनता में हो गई। और आज भारतीय जनता पार्टी उस ग्वालियर संभाग, मालवा में और मध्य प्रदेश में उनके जितने भी समर्थक थे वो सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। जी। प्रदेश कार्य समिति में आपको सदस्य बनाया। अभी लगातार आप भोपाल प्रवास पे भी रहते हैं और अक्सर सुनने में आता है कि आप बड़े संगठन के लिए बड़े सक्रिय हैं। किस तरीके से संगठन काम कर रहा है प्रदेश का? प्रदेश का संगठन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अभी आपने देखा है कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती पे जो कार्यक्रम दिया बूथ लेवल का, वो इतना अच्छा कार्य चल रहा है कि मैं आपको कहूं कि बूथ लेवल पे ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। और बीजेपी का संगठन बूथ लेवल पर बहुत ज़्यादा मजबूत है और अब और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अभी ये जो काम चल रहा है, शताब्दी समारोह, हाँ, जनशताब्दी कुशाभाऊ ठाकरे जी की इस पे चल रहा है। अगर अपन मनासा विधानसभा क्षेत्र की बात करें, आप यहाँ से विधायक रहे कांग्रेस से। उस समय बहुत सारे समर्थक, मतलब कांग्रेस आपके साथ खड़ी हुई थी, वो लोग भी आपसे मिलते होंगे? मिलते। क्या फील करते हैं वो आपके कांग्रेस छोड़ने से बीजेपी में आने के? नहीं, मुझे आज भी वो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं जी, व्यक्ति के साथ। बीजेपी में आज भी मैं बोलूँ उनको कि बीजेपी के लिए कार्य करेंगे तो करेंगे, क्योंकि उनके लिए मैंने कुछ किया जी। और कांग्रेस में आपने देखा ही है, पार्टी संगठन नहीं है, व्यक्ति है। और जो व्यक्ति जिसका कार्य करता था उसके साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता रहता था और मैंने उनके कार्य किए तो वो आज मेरे साथ है। आपके साथ हैं। अगला विधानसभा चुनाव आएगा 2023 में, तो इस बार जो भी उम्मीदवार होगा पार्टी की तरफ से, जिसको पार्टी तय करेगी,
तो लीड पहले से अधिक होगी, क्योंकि आपके लोग भी भाजपा में कहीं न कहीं आए हैं। नहीं, ज़रूर। भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है और हम संगठन के कार्यकर्ता हैं और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से मनासा विधानसभा में जिताएंगे। और जो भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ताओं को यहाँ का प्रत्याशी बनाएगी वो यहाँ से भारी बहुमत से एमएलए बनेगा। आप संगठन में, पार्टी ने आपको दायित्व दिया, मौका आपको दिया संगठन में काम करने के लिए, चुनावी उसमें आप आना चाहेंगे क्या? मैं तो भारतीय जनता पार्टी में, जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना, जब मैंने भारतीय जनता पार्टी के पहले भी मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ, तो आप उसी परिवार भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष रहा हूँ। तो उस टाइम मुझे नॉलेज था भारतीय जनता पार्टी का संगठन का। पर जब मैं भारतीय जनता ज्वाइन हुआ, मुझे कार्य समिति में दायित्व दिया गया, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि संगठन में काम करना चाहिए। और संगठन में जितना संगठन मजबूत है उतना सत्ता मजबूत नहीं है। इसलिए संगठन का कार्य करना, और संगठन जो भी कार्य कहेगा वो कार्य मैं कार्यकर्ता के रूप में करूँगा। अपना मानस कहीं चुनाव लड़ने का नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। मुझे कार्य समिति का सदस्य का इतना बड़ा दायित्व दे दिया मनासा से, तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं संगठन के लिए कार्य करना चाहता हूँ। संगठन मुझे जो दायित्व देगा वो निभाऊंगा। जी। मनासा विधानसभा में कांग्रेस की अगर अपन बात करें तो नरेंद्र नाहटा जी, उमराव सिंह जी, मंगेश जी, तीनों उम्मीदवार इस बार चाहते हैं कि कोई किसी एक को टिकट मिले। तीनों प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है विधानसभा में इस बार? ये प्रश्न कांग्रेस से पूछना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग आपके टच में हैं। उनका टेस्ट क्या आ रहा है इन तीनों को लेकर बात करें? नहीं, वो जो मेरे टच में, वो तो भारतीय जनता पार्टी का कार्य करेंगे। तो उनको तो कांग्रेस से होना नहीं। ये चीज़ कांग्रेस किसको प्रत्याशी बनाते हैं, अब ये कांग्रेस के पाले में बात हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी के, आज मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ, मैं ये जरूर करता हूँ, कोई भी कांग्रेस किसी को भी प्रत्याशी बनाए, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजय होगी इस बार। उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं फरवरी में, शायद आपके दौरे हुए उधर? अभी हाँ, अभी तो नहीं हुआ। अभी नहीं हुए। क्या लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश में? वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पर वहाँ तो सारे विपक्षी दल एक हो गए। ये आपने देखा होगा, विपक्ष दल कहाँ, कांग्रेस अलग है, बहुजन समाज पार्टी अलग है, आपकी समाजवादी पार्टी अलग है। छोटे दल है जो 3 सीटों के 4 सीटों वाले दल है, वो एक हुए। पर वहाँ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी आज भी है, और आपने एग्जिट पोल पे भी देखा होगा कि उभर रही है। और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी की सरकार वहाँ पे बनेगी, सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में 100%। कांग्रेस है कहाँ? कमलनाथ जितनी मेहनत कर रहे हैं, कहाँ मेहनत? दिग्विजय सिंह मेरा कहना, सज्जन वर्मा मेहनत कर रहे हैं, बंद कमरे में, पटवारी मेहनत, बंद कमरे में आप मेहनत कर रहे हो, जनता के बीच कहाँ जा रहे हो? आज आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी की, आज आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री चावला जी, हमारे विधायक जी मारू जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी पवन पाटीदार जी, हमारे प्रभारी पाटीदार जी, सब गांव-गांव जा रहे हैं, बूथ पे जा रहे हैं। कांग्रेस आपको दिख रही है बूथ पे? नहीं, कांग्रेस, ये अंतर है। कांग्रेस का कार्यकर्ता गांव में आज भी जिंदा है, वो तो है। कांग्रेस का कार्यकर्ता है, पर एक सीमित में है। वो मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर रहा है, वो नेताओं के साथ है, वो गुटबाजी के साथ है। वो ये देख रहा है कि किस नेता को टिकट मिलेगा, वो अभी वही देख रहा है। वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पोलिंग बूथ पे नहीं है। वो बहुत देर हो जाएगी जब कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाएगी। इतने तो हम बीजेपी तो बहुत आगे निकल जाएगी, बहुत आगे निकल जाएगी। यानी कि आपको लग रहा है कि मनासा विधानसभा से कांग्रेस नहीं आएगी? नहीं, किसी कंडीशन में नहीं। कोई आप देख लें, आज तक दावा कर रही है कांग्रेस इस बार मनासा जीतने के लिए, हम कांग्रेस जीतेंगे। कांग्रेस तो पहले भी कर रही थी, और पहले भी कांग्रेस क्यों आई? कांग्रेस ने आदरणीय महाराज सिंधिया जी को आगे किया, और महाराज सिंधिया जी का आगे करने के कारण ग्वालियर संभाग में 32 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई उस समय 18 में। और सिंधिया जी को चेहरा माना लोगों ने, और कितना अंतर रहा? 10 सीटों का। 10 सीटों। जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे, पूरी उनको सीएम प्रोजेक्ट कर दिया, कमलनाथ जी मिलके करा, दिग्विजय सिंह। आज कांग्रेस के पास चेहरा कहाँ है? कमलनाथ जी चेहरा है क्या? विंध्य क्षेत्र में आपको खाली 2 सीटें कांग्रेस की आई जी। जब कहाँ है? ग्वालियर संभाग नहीं होता और मालवा नहीं होता तो कांग्रेस सरकार नहीं बनती। कांग्रेस सरकार नहीं बनती। चूँकि विजयन जी, आप
प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, संगठन में आपकी पकड़ है, संगठन में आप काम करते हैं। इस बार क्या लगता है विधानसभा में कुछ टिकटों के वितरण में चेंजिंग आएगा, नए चेहरे आएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी और संगठन तय करेगा। आपका सर्वे तो कुछ कह रहा होगा ना, प्रदेश लेवल की बात कर रहे हो? ये आपकी भारतीय जनता पार्टी का संगठन सर्वे कराता है। भारतीय जनता पार्टी जिताऊ प्रत्याशी को टिकट देता है और जो संगठन के लिए कार्य करता है उसको प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी बनाती है, और ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आगे भी करेगी। कितनी सीटें मानते हैं 2023 में? मेरा अंतिम सवाल आपसे। 2/3 बहुमत से आएंगे। पक्का 2/3 बहुमत से। इतने संघर्ष में हम खाली 8 सीटों से कांग्रेस का अंतर रहा भारतीय जनता पार्टी का, तो अभी तो पूरी भारतीय जनता पार्टी है कि कांग्रेस में है कहाँ? खाली कमरे की राजनीति चल रही है। कोई जा रहा है फील्ड में? नहीं, घूम तो रहे ना, काम तो कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के लिए नहीं जा रहे। एक शादी में, ब्याह में चले जाना, एक शादी में चले जाना अलग अंतर है। कार्यकर्ताओं के बीच जाओ, मीटिंग करो, ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हर पोलिंगों पे कर रही है और बहुत इतनी अच्छी रणनीति जेपी नड्डा जी ने, मोदी जी ने, अमित शाह ने की है कि हमारा पोलिंग बूथ इतना मजबूत हो जाएगा कि कांग्रेस को लगेगा ही नहीं कि कांग्रेस जब चुनाव में जाएगी देखेगी कि यार हमारे इस वार्ड में 30 मतदाता हैं। वार्ड में क्या आपके एक पन्ना प्रमुख में 30 रहते हैं, है ना, मान लो, है ना, मोटे तौर पे 30 में बोले 20 तो बीजेपी के ही पदाधिकारी हैं। एक पन्ना प्रमुख में 20 तो बीजेपी के पदाधिकारी हैं उसमें। हाँ, तो बचा कहाँ कांग्रेस? और एक मतदान केंद्र पे आप 800 वोट, 900 वोट, 1000 वोट, किस पे 1200। अब उस पन्ने को आप कर ले तो आप मिलेगा कहाँ कांग्रेस के पास? तो बीजेपी कितनी मजबूती से कार्य कर। नरेंद्र नाडा जी मेरे एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि मुझे 5 साल का मौका और मिल जाता तो मनासा विधानसभा की तस्वीर बदल जाती। वो चाह रहे हैं उन्हें 5 साल का मौका मिले मनासा की तस्वीर बदलने के लिए। अभी आप वो मंदसौर से चुनाव लड़े। हाँ, मंदसौर से चुनाव, पार्टी ने उनको मंदसौर से टिकट दिया, है ना जी। तो मंदसौर से अब आपको मालूम परिणाम क्या आया? हारे हैं चुनाव। हाँ, और सरकार 18 महीने कांग्रेस की सरकार रही जी। खुद नाडा जी से भी आप पूछे, वो भी कितने प्रताड़ित रहे इन 18 महीनों में। उनकी आत्मा से पूछो। आपकी बात होती थी उनसे? नहीं, जब मैं कांग्रेस में रहा 18 महीने उनके साथ, मैंने उनके मार्गदर्शन 18 जब मैं कांग्रेस में था तो बड़े प्रताड़ित थे कि कितना कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस कितनी गर्त में चली गई थी। कार्यकर्ता बहुत परेशान था कांग्रेस का। इस बार क्या संभावना टिकट की है उनकी, लगती है? मेरा कहना है ये कांग्रेस कहेगी, कांग्रेस तय करेगी, मैं नहीं कर सकता। ये अब ये मामला आप कांग्रेस के पास चलेगा, ये कांग्रेस से पूछना चाहिए आपको, वो तय करेगी। नीमच जिले की 3 सीटें बीजेपी, 3 सीटें बीजेपी, पूरे 8 संसदीय से 2/3 बहुमत मध्य प्रदेश। इलेक्शन से मैं करीब आपसे 20 माह पहले यह बात कर रहा हूँ आज। हाँ, आप वो फिर इलेक्शन होंगे, परिणाम आएंगे, उसके बाद आप 24 जनवरी है आज। हाँ, और आप 2/3 बहुमत का दावा कर रहे हैं। 2/3 बहुमत से भी भारतीय जनता पार्टी, और उससे और ज़्यादा मुझे लगता है और ज़्यादा आई, जो तैयारी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। थैंक यू।